भारत के इतिहास में अनेकों वीर राजाओं की अनगिनत वीर गाथाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन कई शौर्य गाथाएं अनसुनी रही हैं। पराक्रमी राजा कान्हड़देव की शौर्य गाथा ऐसी ही अनसुनी गाथाओं में से एक है। युद्ध के मैदान पर कान्हड़देव ने अकेले खिलजी के 50 योद्धाओं को अपनी कुशलता और पराक्रम से मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा बताया जाता है कि अगर समकालीन हिंदू शासकों का सहयोग कान्हड़देव चौहान को मिल जाता, तो वे इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता और सामर्थ्य रखते थे। किसी परिस्थिति का जिक्र करते हुए डॉक्टर के एस लाल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पराधीनता से घृणा करने वाले राजपूतों के पास शौर्य था, किंतु एकता की भावना नहीं थी। कुछ एक ने प्रबल प्रतिरोध किया, किंतु उनमें से कोई भी अकेला दिल्ली के सुल्तान के सम्मुख नगण्य था। यदि 2 या 3 राजपूत राजा भी सुल्तान के विरुद्ध एक हो जाते, तो वे उसे पराजित करने में सफल हो जाते। कान्हड़देव के पिता का नाम सामंत सिंह चौहान था। जब खिलजी वंश की शक्ति अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आई, तो सामंत सिंह ने समय की गति को पहचानकर अपने योग्य पुत्र कान्हड़देव चौहान के हाथ में अपने राज्य की बागडोर सौंप दी थी। कान्हड़देव प्रबंध में वर्णित है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1278 ईस्वी में गुजरात विजय के लिए अभियान किया, तो मार्ग में जालौर पड़ता था। तभी उसने कान्हड़देव को अपना एक संदेश भेजा था कि खिलजी सेना को अपनी सीमा से गुजरने दिया जाए। परंतु राजपूत वीर में नया जोश था। उस समय उसने उसके प्रति उत्तर में कहलवा दिया कि जो सेना ब्राह्मणों की विरोधी है, गौ माता की हत्या करती है तथा स्त्रियों और शांतिप्रिया जनता को बंदी बनाती है, उसके प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। सुल्तान की सेना मेवाड़ होकर निकल गई। इस सेना ने मार्ग में पड़ने वाले गांवों को लूटा, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। गुजरात में काठियावाड़ को जीता और सोमनाथ के मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ डाला। उस समय खिलजी सेना, जिसका नेतृत्व उल्गू खां और नुसरत खां कर रहे थे, गुजरात में तबाही मचाकर लौट रही सुल्तान की सेना पर राजपूत सेना ने हमला बोल दिया था। बताया जाता है उल्गू खां को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जबकि नैन्सी लिखता है कि जब कान्हड़देव का पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में सेवा के लिए रहता था, तो अलाउद्दीन खिलजी की राजकुमारी फिरोजा उसे प्रेम करने लगती है। राजकुमार वीरमदेव तुर्क कन्या से विवाह करना अधार्मिक समझता था और वहां से चुपके से भागकर जालौर लौट गया था। इस बात को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्वाभिमान पर चोट समझी। जालौर पहुंचने के लिए सेना को सिवाना होकर जाना पड़ता था। उस समय सिवाना को जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता था। अमीर खुसरो एवं कान्हड़देव प्रबंध के अनुसार सुल्तान 1308 ई में एक बड़ी सेना लेकर सिवाना की ओर चल दिया था। इस सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। बताया जाता है कि इसी बीच एक राजद्रोही भावला ने किले के मामादेव कुंड में गोरक्त मिलाकर उसे अपवित्र कर दिया था। किले में खाद्य सामग्री भी समाप्त होने लगी थी। जब सर्वनाश निकट था, तो राजपूत वीरांगनाओं ने मैं नादे के नेतृत्व में जौहर कर अपने प्राणों की आहुति दे डाली और किले के फाटक खोल दिए गए। वीर राजपूत शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया बाना पहनकर शत्रुओं पर टूट पड़े और एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो गए। शीतल देव वीर योद्धा की भांति अंत तक लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा और उसका नाम खैराबाद कर दिया था। इस विजय के बाद मलिक नाइक के नेतृत्व में शत्रु सेना जालौर को घेरने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कान्हड़देव के पुत्र वीरमदेव चौहान और उसके छोटे भाई मालदेव चौहान ने शत्रुओं द्वारा किला लेने का प्रयत्न असफल कर दिया और उन्हें दूर मेड़ता के मार्ग तक खदेड़ दिया। अमीर खुसरो के अनुसार 1311 ईस्वी में दूसरी बार मलिक नाइक के नेतृत्व में खिलजी सेना आपने साथ अधिक सैनिक और सुसज्जित रूप में जालौर की ओर चल पड़ी। कान्हड़देव ने भी अपनी पूरी शक्ति का संगठन शत्रुओं का मुकाबला करने में लगा दिया था। तुर्की सेना को जब लगा कि वह जालौर को जीत नहीं सकती, तो दहिया राजपूत बीका को अपनी ओर मिला लिया था, जिसने खिलजी सेना को जालौर के दुर्ग की गुप्त सुरंग का पता बता दिया, जो जालौर का शासक बनने के सपने देख रहा था। बताया जाता है कि जब यह बात बीका की पत्नी को पता चला, तो उसने अपने पति की उसी समय हत्या कर दी और यह बात जाकर कान्हड़देव को बता दी। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, खिलजी सेना ने उसी सुरंग के माध्यम से आक्रमण कर दिया।
तभी कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। कान्हड़देव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तभी सभी राजपूत कान्हड़देव के नेतृत्व में केसरिया बाना पहन के शत्रुओं पर टूट पड़े। लेकिन शत्रु सेना बहुत ज्यादा होने के कारण एक एक करके राजपूत अपने प्राणों को अपनी मातृभूमि के लिए न्योछावर करते गए। दुर्ग को बचाने के लिए कंधाई, जैतोलीचा, जैत देवड़ा, लुणकर्ण, अर्जुन आदि सामंतों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। कान्हड़देव भी सच्चे राजपूत की भांति अंत तक लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। उनके पुत्र वीरमदेव ने यह समझकर कि या तो शत्रु मार देंगे या बंदी बना लेंगे, उन्होंने अपने पेट में कटार घोंप ली। सभी राजपूत महिलाओं ने जयतलदे के नेतृत्व में जौहर कर अपनी सतीव्रत का परिचय दिया। इसके साथ ही जालौर के चौहान वंश का पतन हो गया था। अलाउद्दीन ने जालौर दुर्ग को जीतने के बाद जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया था। फिर जालौर दुर्ग में तोप मस्जिद बनवाई, जो राजस्थान की दूसरी मस्जिद बताई जाती है। खिलजी के 18 वर्षों के दौरान राजस्थान के विभिन्न किलों पर किए आक्रमणों के दौरान 5 बार जौहर हुए। राजस्थान की युद्ध परंपरा में जौहर और शाके की विशिष्ट परंपरा रही है। पराधीनता और मृत्यु केवल 2 ही विकल्प रह जाने पर जौहर और शाके राजस्थान के इतिहास में बारंबार हुए।